वाशालोम और सत्य के दूसरे संस्करण में आपका स्वागत है, जो आपको मुक्त कर देगा। मैं आपका मेजबान हूं, एल्डर नथानिएल, और मेरे दाहिनी ओर डीकन आसफ। आज का विषय है क्रिसमस और नए साल का सच। लेकिन इससे पहले कि हम खुलें, आइए जॉन 8 पद 32 पर चलते हैं। यूहन्ना अध्याय 8 श्लोक 32, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो काला आदमी, लैटिन आदमी, काली औरत, लैटिन औरत, सच्चाई यह है कि आप बाइबल के इजरायली हैं और आपको उच्च पवित्र दिन दिए गए हैं, जिन्हें आपको एक सच्चे भगवान, इब्राहिम के भगवान इसहाक द्वारा रखने की आज्ञा दी गई है। और जैकब। आइए भजन 64 से शुरुआत करें। आइए वहां चलें। ठीक है, मैं एक गहन वक्तव्य देने जा रहा हूं। क्रिसमस शैतान का है। सांता क्लॉज शैतान का है। यदि आप कभी सांता शब्द को देखें, तो आइए उन अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करें। SANTA उन अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करता है। इसमें क्या लिखा है? SATAN शैतान, क्योंकि वह सांता की जड़ है, शैतान। आइए कृपया भजन 64 और श्लोक 6 पर जाएं। स्तोत्र अध्याय 64 श्लोक 6, वे अधर्म का पता लगाते हैं। वे यहाँ तथाकथित श्वेत व्यक्ति हैं। जब वह अपनी पुरातात्विक खुदाई करता है, तो वह अधर्म की खोज करता है। इसे फिर से पढ़ो। वे अधर्म का पता लगाते हैं। वे एक परिश्रमी खोज पूरी करते हैं। वे अपने पुरातत्वविदों के साथ परिश्रमपूर्वक खोज करते हैं। आगे बढ़ो। उनमें से प्रत्येक का आंतरिक विचार और हृदय दोनों ही गहरे हैं। तथाकथित श्वेत व्यक्ति की आंतरिक सोच गहरी है। क्या अर्थ है? उसकी सभी पुरातात्विक खुदाई के पीछे उसका एक दुष्ट उद्देश्य है। यह समाज के उत्थान के लिए नहीं है। यह इसराइलियों को पाप और बंधुआई में बांधे रखने के लिए है। ठीक है। वहां से आइए उत्पत्ति 10 पर जाएं। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि वे अधर्म की खोज कैसे करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप वह ग्रंथ अपने पास रखें। अपनी बाइबल प्राप्त करें। अपने कलम और कागज ले आओ। ठीक है। इन धर्म ग्रंथों को लिखो। ठीक है। इसलिए हमने पढ़ना शुरू किया। वे अधर्म का पता लगाते हैं। वे एक परिश्रमी खोज पूरी करते हैं। ठीक है। आइए उत्पत्ति 10 पद 6 से 10 तक चलें। उत्पत्ति अध्याय 10 श्लोक 6, और हाम के पुत्र कूश। अब हाम के पुत्र कौन हैं? हैम। जब आपको बाइबल शब्दकोश मिलता है, तो वह कहता है कि वह सभी काली जातियों का पिता बना, लेकिन नीग्रो का नहीं। ठीक है। इसे फिर से पढ़ो। और हाम के पुत्र कुश और मिजरैम और फूट और कनान। और कूश के पुत्र सबा, हवीला, सप्ता, रामा, सप्तका, और रामा के पुत्र शीबा और ददान। और कुश से निम्रोद उत्पन्न हुआ। अब हम यहीं तक पहुंचना चाहते थे। और कुश से निम्रोद उत्पन्न हुआ। आगे बढ़ो। वह पृथ्वी पर शक्तिशाली होने लगा। वह पृथ्वी पर एक शक्तिशाली, अर्थात नेता, विजेता बनने लगा। आगे बढ़ो। वह प्रभु के सामने एक शक्तिशाली शिकारी था। जब यह कहता है कि वह प्रभु के सामने एक शक्तिशाली शिकारी था, तो उसने किसका शिकार किया? उसने मनुष्यों की आत्माओं का शिकार किया। उसने लोगों को एक सच्चे ईश्वर के विरुद्ध इकट्ठा किया। क्या वह यही था? नहीं, इसलिए ऐसा कहा जाता है, निम्रोद के समान, जो प्रभु के सामने शक्तिशाली शिकारी था। वह कौन सा श्लोक है? वह 9 बजे थे। आगे बढ़ो। और उसके राज्य का आरंभ बाबेल से हुआ। बेबेल बेबीलोन शब्द का मूल है। आगे बढ़ो। और शिनार देश में एरेक, अक्काद और कलने। वहां से आइए यहेजकेल 8 पर चलें। अब याद रखें कि हमने यह कहते हुए शुरुआत की थी कि वे एक मेहनती खोज पूरी करते हैं। वे अधर्म का पता लगाते हैं। वे एक परिश्रमी खोज पूरी करते हैं। मैं तुम्हें निम्रोद के पास ले गया। मैं चाहता हूं कि आप उस नाम को याद रखें, निम्रोद, जो एक इथियोपियाई कुश का पुत्र था। ठीक है। अब यहेजकेल 8 पद 13 और 14। यहेजकेल 8 पद 13, उसने मुझसे यह भी कहा, फिर मुड़ और तू देखेगा कि वे और भी बड़े घृणित काम करते हैं। इस प्रकार यहोवा यहेजकेल को बड़े बड़े घृणित काम दिखा रहा है, जिनका इसराइली दोषी थे। आगे बढ़ो। तब वह मुझे यहोवा के भवन के उस फाटक के पास ले गया जो उत्तर की ओर था। और देखो, वहां स्त्रियां बैठी तम्मुज के लिए रो रही थीं।
वहां इस्राएली स्त्रियां बैठी तम्मुज के लिए रो रही थीं। तम्मुज कौन था? तम्मुज निम्रोद का उद्धरण पुनर्जन्म था। यह बालक राजा मसीहा था, ठीक है। इथियोपियाई लोगों का, बेबीलोन का। और उनकी माता का नाम सेमीरामिस था। हालांकि आप इसका उच्चारण करें। वहां से आइए यिर्मयाह 10 की ओर चलें। अब याद रखें कि हमने धर्मग्रंथ से शुरुआत की थी जिसमें कहा गया था कि वे अधर्म की खोज करते हैं। वे एक परिश्रमी खोज पूरी करते हैं। विषय क्या है? क्रिसमस। क्रिसमस और नए साल का निम्रोद से क्या संबंध है? इसका तम्मुज से क्या लेना देना है? आप पता लगा लेंगे। चलो, तुम कहाँ हो? यिर्मयाह अध्याय 10 पद 1। चलो भी। हे इस्राएल के घराने, यहोवा जो वचन तुमसे कहता है उसे सुनो। वह किससे बात कर रहा है? हे इस्राएल के घराने, आगे बढ़ो। प्रभु यों कहता है, अन्य जातियों का मार्ग मत सीखो। अन्य जातियों का मार्ग मत सीखो। आप काले लोग और लैटिन लोग किस बुतपरस्त राष्ट्र से सीख रहे हैं? तथाकथित श्वेत व्यक्ति, आपने जो कुछ भी सीखा है वह अपने दास स्वामी तथाकथित श्वेत व्यक्ति से सीखा है। यही वह विधर्मी है जिसके बारे में हमें आदेश दिया गया है कि हम आज से न सीखें। तब हम कहाँ थे? प्राचीन बेबीलोन में। हम इथियोपियाई लोगों के अधीन बेबीलोन की बंधुआई में थे। उसे दोबारा पढ़े। प्रभु यों कहता है, अन्य जातियों का मार्ग मत सीखो और स्वर्ग के चिन्हों से निराश न हो। निराश मत होइए। सूर्य, चंद्रमा और सितारों पर ध्यान दिया। चलो भी। क्योंकि अन्य जाति उनसे निराश हो गए हैं। क्योंकि अन्य जाति सूर्य, चंद्रमा और तारों को देखकर निराश हो गए हैं। क्योंकि लोगों के रीति रिवाज व्यर्थ हैं। क्योंकि अन्य जातियों के रीति रिवाज व्यर्थ हैं। व्यर्थ मतलब क्या? व्यर्थ का अर्थ है झूठ। इसे देखो। क्योंकि कोई जंगल से एक पेड़ काटता है। इसे फिर से पढ़ो। क्योंकि कोई जंगल से एक पेड़ काटता है। क्योंकि कोई जंगल से एक पेड़ काटता है। चलो भी। कारीगर के हाथों का काम कुल्हाड़ी से। मतलब एक कुल्हाड़ी है जो जंगल से पेड़ काटती है। वे उसे चांदी और सोने से सजाते हैं। फिर जिस पेड़ को वे अभी काटते हैं उसे वे चांदी और सोने से सजाते हैं। यह किस छुट्टी के बारे में बात कर रहा है जिसकी उत्पत्ति प्राचीन बेबीलोन में हुई थी? कि उन्होंने जंगल से एक पेड़ काटा और उसे चांदी और सोने से सजाया। चलो भी। वे उसे कीलों और हथौड़ों से कसते हैं कि वह हिले नहीं। फिर वे इस पेड़ को कीलों और हथौड़ों से ठोक देते हैं। आज आपको एक पेड़ का स्टैंड मिला है, लेकिन प्राचीन काल में वे वस्तुतः ऐसा ही करते थे। आगे बढ़ो। वे ताड़ के वृक्ष के समान सीधे हैं। वे किस प्रकार सीधे हैं? ताड़ के पेड़ के रूप में। वे ताड़ के वृक्ष के समान सीधे हैं। क्योंकि मूल रूप से प्राचीन बेबीलोन में जिस पेड़ का उपयोग किया जाता था उसे चांदी और सोने से सजाया जाता था, वह ताड़ का पेड़ था। लेकिन आज आप ताड़ के पेड़ का प्रयोग न करें। वे जिस पेड़ का उपयोग करते हैं उसका नाम क्या है? देवदार का पेड़, सही? या सदाबहार पेड़, सही? क्या वह यही था? वे ताड़ के वृक्ष के समान सीधे हैं परंतु बोलते नहीं। लेकिन यह क्यों कहता है लेकिन बोलता नहीं है? क्योंकि जब आप इतिहास की जांच करते हैं तो उन्होंने कहा कि निम्रोद की आत्मा पेड़ में निवास करेगी और यदि तुमने अच्छा नहीं किया तो यह पेड़ आकर तुम पर आक्रमण कर देगा। उनका जन्म अवश्य होना चाहिए। इन पेड़ों को ले जाना होगा। ठीक है। इंतजार। उसे पकड़ के रखो। मुझे बेबीलोन से वह पुस्तक लाकर दो। मेरा मतलब है दो बेबीलोन। उसे कैमरे के सामने पकड़े ताकि वे उसे देख सकें। दो बेबीलोन। इसे अलेक्जेंडर ने लिखा है। उसका नाम क्या है? हिस्लोप। हिस्लोप। अलेक्जेंडर हिस्लोप। ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप पेज 97 पर जाएं। ठीक है। इसलिए याद रखें कि पाठ की शुरुआत में वे अधर्म की खोज करते हैं। वे एक परिश्रमी खोज पूरी करते हैं। मैं तुम्हें वहां से निम्रोद ले गया। मैं तुम्हें तम्मुज ले गया। अब मैं आपको प्राचीन बेबीलोन में ले गया जहां भगवान ने हमसे कहा था कि अन्य जातियों के तौर तरीके मत सीखो। ठीक है। क्योंकि लोगों के रीति रिवाज व्यर्थ हैं। मतलब झूठ।
एक व्यक्ति जंगल से एक पेड़ काटता है। कुल्हाड़ी से कुल्हाड़ी चलाने वाले का काम। ठीक है। आप कहाँ हैं? पृष्ठ 97। हमारे लिए हाईलाइट किए गए भाग पढ़े। पृष्ठ 97। मोमबत्तियां क्रिसमस की पूर्व संध्या पर जलाई जाती थीं और जब तक उत्सव का मौसम रहता है तब तक मोमबत्तियां जलाई जाती थीं। बेबीलोनियन भगवान के सम्मान में उनके उत्सव की पूर्व संध्या पर अन्य जातियों द्वारा भी समान रूप से जलाई जाती थीं। बेबीलोन के परमेश्वर का आदर करना। वह कौन था? निम्रोद। आगे बढ़ो। जहां उनकी वेदियों पर मोम की मोमबत्तियां जलाना उनकी पूजा की विशिष्ट विशेषताओं में से एक थी। क्रिसमस ट्री अब हमारे बीच बहुत आम है। क्रिसमस ट्री अब हमारे बीच बहुत आम है। बुतपरस्त रोम और बुतपरस्त मिस्र में समान रूप से आम था। मिस्र में बुतपरस्त मसीहा को बेल तामार के रूप में दर्शाया जाता है, फिर उसे बालबेरित के रूप में संदर्भित करता है, और यह पूरी तरह से क्रिसमस की पूर्व संध्या पर यूल लॉग को आग में डालने और अगली सुबह क्रिसमस की उपस्थिति के लिए जिम्मेदार है। अब पृष्ठ 98 पर जाएं। मैंने अभी तक काम पूरा नहीं किया है। आगे बढ़ो। पृष्ठ 98। पृष्ठ 98। शीतकालीन संक्रांति पर जन्मा दिव्य बच्चा। शीतकालीन संक्रांति पर पैदा हुआ दिव्य बच्चा। यह दिव्य बालक कौन है? तम्मुज, जिसके बारे में आपने यहेजकेल में पढ़ा। आगे बढ़ो। शीतकालीन संक्रांति पर जन्मे दिव्य बच्चे का जन्म महान ईश्वर के एक नए अवतार के रूप में हुआ था। महान ईश्वर निम्रोद के। आगे बढ़ो। उसके बाद भगवान के टुकड़े कर दिए गए थे क्योंकि निम्रोद मारा गया। आगे बढ़ो। अपने हत्यारों से उसकी मौत का बदला लेने के उद्देश्य से अब महान ईश्वर को उसकी शक्ति और महिमा के बीच में काटकर एक विशाल वृक्ष के रूप में दर्शाया गया। वह क्या था? इसका प्रतीक क्या है? एक विशाल वृक्ष के रूप में दर्शाया गया है। इसीलिए यिर्मयाह में यह कहा गया है, मुझे वह प्राप्त करने दो। इसने कहा कि पेड़ को जन्म देना होगा। फिर इसने कहा कि वे बुरा नहीं कर सकते और नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सिद्धांत यह था कि निम्रोद की आत्मा इस दग्गोन पेड़ में वापस आएगी। यिर्मयाह 10 पद 5। वे खजूर के वृक्ष के समान सीधे हैं परंतु बोलते नहीं। उनका जन्म अवश्य होना चाहिए क्योंकि वे नहीं जा सकते, वे हिल नहीं सकते, वे चल नहीं सकते। उनसे डरो मत, उनसे डरो मत, क्योंकि वे न तो बुराई कर सकते हैं और न भलाई करना उनमें है। तो अब किताब पर वापस जाए। यहीं से यह आ रहा है वह भाग जिसमें आपने वहां आने वाली आत्मा के बारे में पढ़ा था। अवतार वह भाग। अब महान ईश्वर को उसकी शक्ति और महिमा के बीच में काटकर एक विशाल वृक्ष के रूप में दर्शाया गया। जैसा कि कहा गया है, क्रिसमस का पेड़ आमतौर पर रोम में अलग अलग पेड़ होता था, यहां तक कि देवदार का भी। लेकिन ताड़ के पेड़ में भी यही विचार निहित था। किस पेड़ में? ताड़ के पेड़ में। क्या हमने यिर्मयाह में नहीं पढ़ा कि वे ताड़ के पेड़ की तरह सीधे हैं क्योंकि वे ताड़ के पेड़ों का उपयोग करते थे, लेकिन आज वे सदाबहार पेड़ का उपयोग करते हैं। आगे बढ़ो। और ताड़ का पेड़ क्रिसमस देवदार में निहित था क्योंकि यह गुप्त रूप से बी के नवजात ईश्वर का प्रतीक है। आल। वह पेड़ किसका प्रतीक था? गुप्त रूप से नवजात भगवान को बालबेरित के रूप में दर्शाया गया। तुम यह देखो कि तो तुम नीग्रो नहीं हो। जरा ध्यान से सुनो। आइए पढ़ते रहें। इसलिए 25 दिसंबर। क्या? 25 दिसंबर वह दिन जिसे रोम में विजय भगवान के पृथ्वी पर पुनः प्रकट होने के दिन के रूप में मनाया जाता था। आठ विजय भगवान 25 दिसंबर को पुनः पृथ्वी पर प्रकट हुए। चलो भी। नतालिस इनविक्टिसोलिस में आयोजित किया गया था। अजय सूर्य का जन्मदिन। अपराजित पुत्र का जन्म वह तम्मुज था, ठीक है, जो निम्रोद था। आगे बढ़ो। अब यूल लॉग निम्रोद का मृत स्टॉक है, सूर्य देव के रूप में प्रतिष्ठित। अब आप में से कुछ लोग यूल लॉग का उपयोग करते हैं, लेकिन आप में से बाकी लोग नहीं जानते कि यह यूल लॉग के बारे में क्या बात कर रहा है, लेकिन उस हिस्से को फिर से कहें। अब यूल लॉग निम्रोद का एक मृत स्टॉक है, सूर्य देव के रूप में प्रतिष्ठित। सूर्य देव के रूप में प्रतिष्ठित। हाँ, उसे सूर्य देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया गया, लेकिन उसके शत्रुओं ने उसे काट डाला। क्रिसमस ट्री निम्रोद रेडिविवस है, मतलब पुनर्जीवित। मारा गया भगवान फिर से जीवित हो गया। मारा गया भगवान। कोई तुम्हें बता रहा है कि यह पेड़ निम्रोद का प्रतीक है। आपके घर में एक पेड़ है जो निम्रोद का प्रतीक है। निम्रोद का पुनर्जन्म।
निम्रोद का पुनर्जन्म ठीक है। आप कहाँ हैं? दक्षिण में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर मिस्टल बो के नीचे चुंबन की एकमात्र प्रथा अभी भी जारी है। बंडा, इसमें कहा गया है कि यहां झुकें। ओह ठीक है, लेकिन यह बंडा है जिसके बारे में बात हो रही है। आगे बढ़ो। बेबीलोन से लिया गया मसीहा का प्रतिनिधित्व था। क्या आपने देखा कि मिस्टलेटो ने क्या दर्शाया? मसीहा। निम्रोद ने तम्मुज के रूप में पुनर्जन्म लिया। आगे बढ़ो। मिस्टलेटो मनुष्य के लिए दैवीय मेलमिलाप का प्रतीक बन गया। चुंबन क्षमा और मेलमिलाप का एक प्रसिद्ध प्रतीक है। देखिए, मिस्टलेटो के नीचे का वह चुंबन क्या दर्शाता है? क्षमादान। आगे बढ़ो। एडोनिस या तम्मुज की मृत्यु की कहानी के एक संस्करण के अनुसार, क्योंकि तम्मुज और एडोनिस एक ही आदमी थे, यूनानी दर्शन में उन्हें तम्मुज एडोनिस कहा जाता है। आगे बढ़ो। जैसा कि हमने सूअर के दांत के घाव के परिणाम में देखा है कि उसकी मृत्यु हो गई। अब पृष्ठ 102 पर जाएं। शीतकालीन संक्रांति पर बुतपरस्त उत्सव में, दूसरे शब्दों में क्रिसमस, बेबीलोनियन मसीहा के जन्म के सम्मान में आयोजित किया गया था। तुम यह देखो कि क्या आप देखते हैं कि विद्वानों ने एक साथ क्या रखा है? यह विद्वान लोग जानते हैं। तो अब चलिए वहां से आइए उसे बंद करें। वहां से आइए यिर्मयाह 10 पर वापस जाएं। पद 2 से फिर से शुरू करें। यिर्मयाह अध्याय 10 श्लोक 2। यहोवा ने यूं कहा, अन्यजातियों का मार्ग न सीखो और स्वर्ग के चिन्हों से निराश न हो, क्योंकि अन्यजाति उनसे निराश हो गए हैं। क्योंकि लोगों के रीति रिवाज व्यर्थ हैं। क्योंकि कोई जंगल से एक पेड़ काटता है, एक व्यक्ति जंगल से एक पेड़ काटता है। मजदूरों के हाथों का काम कुल्हाड़ी से होता है। वे कुल्हाड़ी चलाते हैं, चलो। वे उसे चांदी और सोने से सजाते हैं। वे इसे चांदी और सोने से सजाते हैं। और एक गाना आया है, चांदी और सोना, चांदी और सोना। वे उसे चांदी और सोने से सजाते हैं। वे उसे कीलों और हथौड़ों से कसते हैं ताकि वह हिले नहीं। वे ताड़ के वृक्ष के समान सीधे हैं, परंतु बोलते नहीं, क्योंकि प्राचीन बेबीलोन और प्राचीन मिस्र में वे ताड़ के पेड़ का उपयोग करते थे। रोम में देवदार के पेड़ का उपयोग किया जाता था। अमेरिका सदाबहार वृक्ष का उपयोग करता है। आगे बढ़ो। वे ताड़ के वृक्ष के समान सीधे हैं, परंतु बोलते नहीं। वे बोलते नहीं हैं क्योंकि निम्रोद की आत्मा पेड़ में निवास नहीं करती है। उनका जन्म अवश्य होना चाहिए। उन्हें ले जाना होगा क्योंकि यह एक मृत पेड़ है। क्योंकि वे नहीं जा सकते, वे चल नहीं सकते। उनसे डरो मत। परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा, उस प्रथा, उस झूठ से मत डरो, क्योंकि वे न तो बुराई कर सकते हैं और न भलाई करना उनमें है। तो अब वहां से आइए प्रकाशित वाक्य 11 पर जाएं। मैं आप सभी को कुछ दिखाने जा रहा हूं। मैं आपको काले पुरुषों और काली महिलाओं, लैटिन पुरुषों और महिलाओं को दिखाने जा रहा हूं जो सोचते हैं कि क्रिसमस दुहक है और उपहार देना बच्चों के लिए है। तुम सब अत्यंत सरल हो। प्रकाशित वाक्य 11, आइए श्लोक 8 से शुरू करें। प्रकाशित वाक्य 11 पद 8। और लोथेन उस बड़े नगर के चौक में पड़ी रहेंगी जो आत्मिक रीति से सदोम और मिस्र कहलाता है। अब यह जिन शवों के बारे में बात कर रहा है, मैं धीरे धीरे इसके माध्यम से एक और पाठ पर जा रहा हूं, लेकिन यह इजराइल के 2 राज्यों के बारे में बात कर रहा है। इस अध्याय में यह 2 भविष्यवक्ताओं के बारे में बात करता है। 2 भविष्यवक्ता 2 राज्य हैं जो यहूदा और इजराइल हैं। इसे फिर से पढ़ो। और उनके शव उस बड़े नगर की सड़क पर पड़े रहेंगे जो आध्यात्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है। इस पूरी चीज के पीछे एक आध्यात्मिक अर्थ है, क्योंकि हम शारीरिक रूप से मृत नहीं हैं। हम यहाँ उस महान शहर में आध्यात्मिक रूप से मृत हैं जो कि महान बेबीलोन है, संयुक्त राज्य अमेरिका। और आप उसके लिए उपदेश दिखाना चाहते हैं। नीतिवचन 21:16 आपको मरे हुओं की मंडली में चलने के बारे में समझाता है, जो यही है। नीतिवचन अध्याय 21 श्लोक 16। जो मनुष्य समझ के मार्ग से भटक जाता है वह मरे हुओं की मंडली में बना रहेगा। इसलिए हमारे लोग यह समझने की राह से भटक गए कि वे कौन हैं, उनसे क्या अपेक्षित है। तो हम मरे हुओं की मंडली में हैं। यहीं पर आपके सभी चर्च हैं। मृतकों की मंडली। तो वापस प्रकाशित वाक्य 11 पर। और उनके शव उस बड़े नगर की सड़क पर पड़े रहेंगे जो आध्यात्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है।
अमेरिका के इस स्थान को आध्यात्मिक रूप से सदोम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनसे समलैंगिकों को अधिकार मिल गया। ठीक है। इस स्थान को आध्यात्मिक रूप से मिस्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्राचीन मिस्र की तरह ही हम वहां गुलाम थे। हम यहां संयुक्त राज्य अमेरिका में गुलाम हैं। जांच करना। $1 का बिल निकालो। डॉलर बिल के पीछे क्या है? रा की सब कुछ देखने वाली आंख वाला एक पिरामिड। ऐसा क्यों? क्योंकि यह स्थान आध्यात्मिक मिस्र है। ठीक है, समझो उसको। चलो भी, जहां हमारे प्रभु को भी सूली पर चढ़ाया गया था, क्योंकि यहीं पर ईसा मसीह की काली छवि को सूली पर चढ़ाया गया था। ठीक है, पढ़ना। और वहां लोग और जातियां और भाषाएं और राष्ट्र हैं जो शवों को 3.5 दिन तक देखेंगे, 350 वर्ष, और उनके शवों को कब्र में डालने न देंगे। सही, क्योंकि यहां उस भाग को फिर से पढ़े। और वहां लोग और जातियां, भाषाएं और राष्ट्र हैं। क्या अर्थ है? संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि यहां अमेरिका में आपके पास लोग हैं, आपके पास सभी राष्ट्र, जातियां और भाषाएं हैं। यह महान पिघलने वाला बर्तन है। इसे फिर से पढ़ो। और वहां लोग और कुल और भाषाएं और राष्ट्र हैं जो 3.5 दिन तक उनके शव देखेंगे, 350 वर्ष, और उनके शवों को कब्र में डालने न देंगे, क्योंकि हम शारीरिक रूप से मृत नहीं हैं। इसीलिए पढ़ना। और पृथ्वी के रहने वाले उनके कारण आनंद करेंगे। यह वह हिस्सा है जिस तक मैं पहुंचना चाहता था। और क्योंकि उन्होंने हमें गुलाम बनाया, क्योंकि उन्होंने हमें आध्यात्मिक और मानसिक रूप से नष्ट कर दिया। इसने क्या कहा? और पृथ्वी के रहने वाले उनके कारण आनंद करेंगे। जब उन्होंने हमें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से नष्ट कर दिया तो वे हम पर प्रसन्न हुए। आगे बढ़ो और आनंद मनाओ। और क्या बनाएं? और आनंद मनाओ। मैं यहीं रुकना चाहता हूं क्योंकि आप अपने क्रिसमस की शुरुआत कैसे करते हैं? और आप क्या कहते हैं? क्रिसमस की बधाई। उस हिस्से को दोबारा पढ़े और आनंद करो और एक दूसरे को उपहार भेजो। रुकना। देखिए, कुछ इतिहास है जो आप काले लोग नहीं जानते। वापस। एक समय था जब उपहार टॉयजर्स की ओर से नहीं होते थे, लेकिन उपहार आपके बेटे थे। उपहार आपकी बेटियां थीं। उन्होंने हमारे बच्चों को, हमें, एक दूसरे को उपहार के रूप में दिया। न केवल क्रिसमस पर, बल्कि उनके जन्मदिन पर, बल्कि थैंक्सगिविंग के दौरान भी। किसी भी प्रकार का उत्सव हमें उपहार के रूप में दिया गया। और मैं आपको एक क्लिप दिखाने जा रहा हूं जहां वे एक युवा काले लड़के को राक्षसी सफेद महिला को उपहार के रूप में देते हुए दिखाते हैं। तो ठीक है, क्या वह यही था? मुझे नीचे केवल तंबू चाहिए। और पृथ्वी के रहने वाले उन पर आनंद करेंगे और आनंद करेंगे, और इन दोनों भविष्यद्वक्ताओं के कारण एक दूसरे को भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों राज्यों ने उन्हें सताया। उन्होंने पृथ्वी पर रहने वालों को यातना दी। अब वहां से आइए ल्यूक 2 पर चलते हैं। ल्यूक अध्याय 2। क्योंकि अगली बात, आप में से बहुत से लैटिन लोग, आप 3 किंग्स डे के बारे में बात करना पसंद करते हैं। ओह, 3 किंग्स डे, आप लोगों का झुंड। आइए ल्यूक 2 पर चलते हैं। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कोई 3 राजा नहीं थे, ठीक है? 3 पंडित आदमी। ल्यूक 2, आइए पद 7 से शुरू करें। लूका अध्याय 2 पद 7। और उसने अपना पहिलौठा पुत्र उत्पन्न किया और उसे वस्त्र में लपेटकर चरनी में लिटा दिया। मसीह को चरनी में लिटा दिया। आगे बढ़ो, क्योंकि सराय में उनके लिए जगह न थी। सराय में जगह नहीं थी। आगे बढ़ो। और उसी देश में चरवाहे भी खेत में रहते थे। चरवाहे स्थिर रहते हैं, वे अपनी भेड़बकरियों के साथ मैदान में क्यों थे? क्योंकि यह वसंत ऋतु थी। आगे बढ़ो। उनकी रात पर निगरानी रखना। और देखो, प्रभु का दूत उन पर आ गया और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमक उठा, और वे बहुत डरे हुए थे। और स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का शुभ समाचार देता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। आपके लिए। और जब यह सभी लोगों के बारे में कहता है तो यह पूरे इज़राइल के बारे में बात कर रहा है। आगे बढ़ो, क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है जो मसीह प्रभु है। आप किस श्लोक पर हैं? श्लोक 11। आगे बढ़ो।
और यह तुम्हारे लिए एक चिन्ह होगा। तुम बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में लेटा हुआ पाओगे। और अचानक स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय सेनाओं की एक भीड़ थी जो परमेश्वर की स्तुति कर रही थी और कह रही थी, पृथ्वी पर सबसे ऊंचे स्थान पर परमेश्वर की महिमा, शांति, मनुष्यों के प्रति सद्भावना। और ऐसा हुआ कि स्वर्गदूत उनसे दूर स्वर्ग में चले गए। चरवाहों ने आपस में कहा, आओ हम बेतलेहम चलें और यह बात जो घटी है और जिसे प्रभु ने हमसे प्रकट किया है देखें। इसलिए अब चरवाहे चरनी में बच्चे को देखने के लिए बेतलेहम गए। आगे बढ़ो। और वे फुर्ती से आए और मरियम और यूसुफ को पाया। और वे फुर्ती से आए और मरियम और यूसुफ को पाया। आगे बढ़ो। और बच्चा नाद में लेटा हुआ है। और जब उन्होंने यह देखा तो उन्होंने वह बात जो उनसे कही गई थी प्रकट की। जी। तो अब आप धर्म ग्रंथ में कहा गया है कि वह परमप्रधान के संतों को जो कि इसराइली हैं नष्ट कर देगा। उसने हमें कैसे थका दिया? इसका क्या मतलब है? मतलब उसने हमें गुलामी में इतना थका दिया कि अब हम इसराइलियों को नहीं जानते। हम इतनी कठोरता से गुलामी में थक गए हैं। हम भूल गए कि हम कौन हैं। हम अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज, अपने पर्व त्योहारों को भूल गए हैं। हम अपनी राष्ट्रीयता भूल गए हैं। हम अपनी ही स्त्री को भूल गए। हम अपने बच्चों को भूल जाते हैं। हम एक व्यक्ति के रूप में थक चुके हैं। समझो उसको। इसे फिर से पढ़ो। और वह परमप्रधान के विरोध में बड़ी बड़ी बातें कहेगा और परमप्रधान के पवित्र लोगों को थका देगा और समयों और व्यवस्थाओं को बदलने की सोचेगा। यही वह हिस्सा है जिसे हम भी पाना चाहते थे। और समय और कानून को बदलने के बारे में सोचें। आइए उस समय से निपटें जब यह श्वेत व्यक्ति बदल गया है। हम अभी अभी डेलाइट सेविंग टाइम से गुजरे हैं, है ना? जहां वसंत ऋतु में वसंत 1 घंटा आगे होता है और पतझड़ में वे कहते हैं कि वसंत 1 घंटा पीछे होता है। इसलिए वे समय बदलने की सोचते हैं। समझो उसको। फिर यह कहा और कानून। तो अब क्या हुआ? भगवान कहते हैं कि वर्ष का प्रारंभ कब हुआ? आबीब के महीने में जो वसंत है। श्वेत व्यक्ति कहता है, नहीं, हम इसे बदलने जा रहे हैं। यह अब वसंत नहीं रहा। अबीब सामान का यह महीना। आइए उससे छुटकारा पाएं। सर्दियों के अंतिम दिनों में इसे 1 जनवरी बनाएं। और हर उस व्यक्ति को अप्रैल फूल कहा जो अभी भी अप्रैल में ऐसा कर रहा था। यहीं से यह कहावत आई कि लोगों को धोखा देना चाहिए क्योंकि लोगों ने सोचा कि उन्हें धोखा दिया गया है क्योंकि वे अभी भी अप्रैल में वर्ष ला रहे थे। बिल्कुल। इसीलिए पाठ की शुरुआत में याद रखें कि भजन 64 में कहा गया था, इसमें कहा गया था कि वे पूरा करते हैं, वे मेहनती खोज करते हैं। ठीक है। वे अधर्म का पता लगाते हैं। वे एक परिश्रमी खोज पूरी करते हैं। उन्होंने इन सभी बुतपरस्त छुट्टियों की खोज की और उन चीजों को संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित किया। और इसके द्वारा उन्होंने हमें अपने झूठ से थका दिया। तो आप सभी तथाकथित काले पुरुषों और काली महिलाओं, आपको इस सच्चाई के प्रति जागना होगा कि आप इजरायली हैं। तुम्हें फिर से जन्म लेना होगा। हमें नए साल का सम्मान कब करना है? वसंत ऋतु में और फसह मनाओ। हमें क्रिसमस मनाना बंद करना होगा। हमें नए साल की पूर्व संध्या का जश्न मनाना बंद करना होगा क्योंकि यह सब बुतपरस्ती है, यह सब शैतान का है। समझो उसको। ठीक है। वहां से आइए यिर्मयाह 10 पर वापस जाएं। फिर आइए यिर्मयाह 10 और पद 25 पर वापस जाएं। ठीक है। यिर्मयाह 10 और 2, मुझे क्षमा करें। यिर्मयाह 10 और पद 2। यिर्मयाह अध्याय 10 पद 2। प्रभु ने यूं कहा, अन्य जातियों का मार्ग मत सीखो। सुने कि बाइबल हमें क्या आदेश देती है। अन्य जातियों का मार्ग मत सीखो। वह विधर्मी कौन है जिससे हम आज सीख रहे हैं? तथाकथित श्वेत व्यक्ति हमें न सीखने का आदेश दिया गया है। यिर्मयाह के समय में इस्राएली कहाँ थे? इथियोपियाई लोगों के अधीन प्राचीन बेबीलोन में। और यिर्मयाह ने हमारे पूर्वजों से कहा, अन्य जातियों की चाल मत सीखो। इन इथियोपियाई लोगों के रीति रिवाजों का पालन न करें जिन्होंने निम्रोद और तम्मुज और सेरामिसेस और ताड़ के पेड़ की स्थापना की। इसका पालन न करें। अब हम यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं।
अमेरिका में अपनी पुरातत्व खुदाई में उन्होंने कहा, ओह देखो, प्राचीन बेबीलोन क्या जश्न मनाता था। उनके पास एकमात्र निष्कासन और उस सब पर क्रिसमस नहीं बल्कि क्रिसमस नामक एक प्रथा थी। उन्होंने कहा, ओह आइए उस रिवाज को यहाँ अमेरिका में लेकर आएं। ठीक है। और उन्होंने तैयारी कर ली। उन्होंने कहा, ओह हमें ताड़ के पेड़ का उपयोग नहीं करना है, आइए एक सदाबहार पेड़ का उपयोग करें। ठीक है। और उन्होंने पेड़ खड़ा किया और उन्होंने उसे चांदी और सोने से सजाया और उन्होंने हमारे बेटों और बेटियों को उनकी छुट्टियों पर एक दूसरे को उपहार के रूप में दिया। ठीक है। तो उसे दोबारा पढ़े। परमेश्वर यहोवा यों कहता है, अन्य जातियों का मार्ग मत सीखो और स्वर्ग के चिन्हों से निराश मत हो। सही, क्योंकि विधर्मियों ने क्या किया? चूंकि वे स्वर्ग के चिन्हों से बहुत निराश हैं, इसलिए उन्होंने पेड़ के शीर्ष पर एक तारा रख दिया। उन्होंने कहा, ओह यह पेड़ के शीर्ष पर उत्तर सितारा होगा। फिर उन्होंने चारों ओर बल्ब लगा दिए। उन्होंने कहा, ओह ये तो छोटे तारे हैं। और फिर एक बार इन पेड़ों पर लोगों के सिर थे। ठीक है। तो वहां से आइए व्यवस्था विवरण 28-48 पर जाएं। मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा हूं। क्रिसमस का जश्न मनाना, नए साल की पूर्व संध्या का जश्न मनाना सब बुरा है। यह सब राक्षसी है। और ऐसा क्यों है? सांता क्लॉज, जो कि शैतान क्लॉज है, के पास हमेशा लाल सूट क्यों होता है? लाल सामान्यतः क्या दर्शाता है? पाप। मैं इसे फिर से कहने जा रहा हूं। पाप। ठीक है। उसे आपकी चिमनी से आग के साथ नीचे क्यों आना पड़ा? सही। इस व्यवस्था विवरण 28 और 48 को देखें। व्यवस्था विवरण अध्याय 28 श्लोक 48। इस कारण तू अपने शत्रुओं की सेवा करेगा, जिन्हें यहोवा भूखा, प्यासा, नंगा और सब प्रकार की घटी में तेरे विरुद्ध भेजेगा। और वह तेरी गर्दन पर लोहे का जुआ तब तक डालेगा जब तक कि वह सत्यानाश न हो जाए। आइए उसे दोबारा पढ़े। इसलिए तू अपने शत्रुओं की सेवा करेगा। इसलिए याद रखें कि हमने दानियेल 7:25 में पढ़ा था, जहां कहा गया था कि वह संतों को नष्ट कर देगा। अब यहां एक और उपदेश है। मैं फिर से उस बैंड बाजे पर वापस कूदने जा रहा हूं। उसे दोबारा पढ़े। इसलिए तू अपने शत्रुओं की सेवा करेगा। तो हम इस सोकैल की सेवा कर रहे हैं। सावधान, कहीं कोई आदमी तुम्हें बिगाड़ न दे। रुकना। सावधान, ऐसा न हो कि कोई मनुष्य तुम्हें बिगाड़ दे, अर्थात भ्रष्ट कर दे। मनुष्य की परंपराओं के अनुसार दर्शन और व्यर्थ धोखे के माध्यम से। पुरुषों की परंपराओं के बाद। तो हमारी जाति किसने बिगाड़ी? हमारे देश को किसने बिगाड़ा है? किसने हमारी 12 जनजातियों को पुरुषों की परंपराओं के बाद दर्शन के साथ खराब कर दिया है? तथाकथित सफेद आदमी, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि मुझे जो कुछ भी कहना है सब कुछ आप तथाकथित काले लोग, मैं ऐसा कह रहा हूं, बुलाया गया क्योंकि तुम सच में काले नहीं हो। मैं इसे केवल रूपक के रूप में उपयोग कर रहा हूं। तुम तथाकथित काले लोग, जो कुछ भी तुम जानते हो वह सब तुमने कहां से प्राप्त किया है? तथाकथित श्वेत व्यक्ति, आपकी सारी समझ। और क्या आपको पता है? आपने हमें लिखने और यह कहने का साहस है कि आप श्वेत व्यक्ति की पुस्तक का उपयोग करते हैं। हमें सबूत दिखाओ कि बाइबिल श्वेत व्यक्ति की किताब है। मैंने अभी तक वह ग्रंथ नहीं देखा है। मुझे दिखाओ भगवान सफेद है। मुझे दिखाओ ईसा मसीह श्वेत हैं। मुझे इस्राएलियों को श्वेत दिखाओ। आपके पास कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, लेकिन आप अनपढ़ काले लोग सबसे पहले हैं जो अपना होंठ बाहर खींचते हैं क्योंकि यह फर्श को खींचता है और बेवकूफी भरी बातें कहते हैं। आप पहले वाले हैं, लेकिन अंदाजा लगाइए क्या? बाइबल इस बात की गवाही देती है कि आप जो कुछ भी जानते हैं वह आपने दास स्वामी से सीखा है, दास स्वामी जो हमें यह सिखाता है। हम तुम्हें जो सिखा रहे हैं वह गोरे आदमी ने हमें नहीं सिखाया। ठीक है। उसे दोबारा पढ़े। सावधान, ऐसा न हो कि कोई मनुष्य तत्वज्ञान और व्यर्थ छल के द्वारा तुम्हें बिगाड़ दे। तो जिस आदमी के बारे में यह सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात कर रहा है वह श्वेत आदमी है, क्योंकि पॉल रोमन कैद के तहत यह कहाँ लिख रहा था। इसे फिर से पढ़ो। सावधान, ऐसा न हो कि कोई मनुष्य तत्वज्ञान के द्वारा तुम्हें बिगाड़ दे। क्रिसमस के बारे में आपके सभी दर्शन, नए साल की पूर्व संध्या के बारे में आपके सभी दर्शन, आपके सभी झूठ बोलने वाले झूठे दर्शन आगे बढ़े। और व्यर्थ धोखा।
और वे सब व्यर्थ धोखे हैं, व्यर्थ झूठ हैं। आगे बढ़ो। पुरुषों की परंपरा के बाद, श्वेत व्यक्ति की परंपराओं के बाद, क्योंकि यहीं आप श्वेत व्यक्ति की इन छुट्टियों का पालन करते हैं। आगे बढ़े। संसार की मूल बातों के बाद और मसीह के बाद नहीं, क्योंकि वे सभी दिन जो आप मनाते हैं वे मसीह के बाद नहीं हैं। हमें 25 दिसंबर दिखाए, हमें दिखाओ कि हमें क्रिसमस दिखाओ। शीत ऋतु के अंत में हमें नए साल की पूर्व संध्या दिखाए, हमें वह दिखाओ। ओह, अब तो सन्नाटा है। ठीक है, इसलिए आपके पास पश्चाताप करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आपके पास केवल दो विकल्प हैं, या तो तुम पछताओगे या मर जाओगे। आपके पास केवल यही दो विकल्प हैं। ठीक है, वहां से आइए तीतुस की ओर चलें। तीतुस अध्याय 1 और पद 14। तीतुस अध्याय 1 पद 14। यहूदी दंतकथाओं और सत्य से फिरने वाले मनुष्यों की आज्ञाओं पर ध्यान न देना। इसे फिर से पढ़ो। यहूदी दंतकथाओं पर ध्यान न देना। रुकना। आइए कुछ यहूदी दंतकथाओं से निपटें। यहूदी शब्द का तात्पर्य उस शब्द से क्या है? उस शब्द के अंत में प्रत्यय ईश ISH है। ईश का मतलब क्या है? इसका मतलब मूल से संबंधित नहीं है, बल्कि यह किसी चीज से संबंधित है। तो जैसे जब वे कहते हैं, मैं आपसे 5 बजे के आसपास मिलूंगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं आपसे 5 बजे मिलूंगा। मैं 5 के आसपास कह रहा हूं, ठीक है। अब तक आप सब मेरे साथ हैं। तो उसे दोबारा पढ़े। यहूदी दंतकथाओं पर ध्यान न देना। आइए यहूदी दंतकथाओं से निपटें। यहूदी का अर्थ ऐसी दंतकथाओं से है जो संबंधित हैं। दंतकथा शब्द का अर्थ झूठ है जो ईश्वर के लोगों यहूदियों से संबंधित है। तो जैसे क्रिसमस एक यहूदी कथा है क्योंकि आप इसमें ईसा मसीह के जन्म को शामिल करते हैं। श्वेत व्यक्ति ने इसमें जोसेफ को चिपका दिया है, इसमें मैरी को चिपका दिया है और इसमें स्वर्गदूतों को चिपका दिया है। उसने उन सभी को सफेद रंग से रंग दिया और फिर कहा, यह भगवान की छुट्टी है। यह एक यहूदी कथा है। फिर सांता क्लॉज के साथ उसका असली नाम क्या है? सेंट निक, सेंट निकोलस। वैसे वे सांता क्लॉज या सेंट निक कहते हैं। सेंट निक रूस में एक वास्तविक इजरायली थे जिन्होंने 25 दिसंबर को नहीं मनाया, लेकिन उन्होंने हनुक्का मनाया, जो अंग्रेजी में दावत है समर्पण। और इसने समर्पण के पर्व के उत्सव के दौरान, हनुक्का उत्सव पर या उसके दौरान अनाथों और विधवाओं को उपहार दिए। और रूस में एक काले आदमी के रूप में सेंट निकोलस की कई पेंटिंग हैं। ठीक है, तो अब उन्होंने वह ले लिया, विद्वानों ने वह ले लिया। याद रखें कि हमने पढ़ा है कि वे परिश्रम पूर्वक खोज करते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा, ओह सेंट निकोलस, चलो उसे एक मोटा सफेद आदमी बनाएं, उस पर लाल सूट डालें, उसे हो और रूडोल्फ को लाल नाक वाला रेंडियर दें और दुनिया भर में हर किसी को उपहार दें और उस पर एक नाम रखें कि जब तुम इसे खोलोगे तो तुम्हें शैतान मिलेगा। सही? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि नीग्रो सरल है और मैं इसका कभी पता नहीं लगा पाऊंगा। कैसा संयोग है कि सांता और शैतान एक ही शब्द के मिश्रण से बने हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और फिर चलो एक पेड़ और प्रकाश बल्ब जोड़े। ये सारी बातें प्रतीकात्मक हैं। इन सभी चीजों का अर्थ यह है कि आप नीग्रो लोग नहीं जानते क्योंकि आप शोध नहीं करते हैं, आप जांच नहीं करते। इसीलिए मैंने यशायाह अध्याय 64 में कहा, हमें कौन देखता है, कौन जानेगा? बिल्कुल। आपने कभी अपने आप से पूछा, आखिर एक पेड़ और कुछ डैगोन बल्बों का ईसा मसीह से क्या संबंध है? क्या मसीह इसका किसी भी चीज से क्या लेना देना है? सही, इसमें कुछ भी नहीं है। पेड़ और बल्बों का ईसा मसीह से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसका निम्रोद से पूरा लेना देना है क्योंकि इसमें कहा गया है कि पेड़ की आत्मा आर है। और अजगर उस औरत के सामने खड़ा हो गया जो जन्म लेते ही अपने बच्चे को निगल जाने के लिए तैयार थी। तो यह बड़ा लाल अजगर कौन है? आपका गुलाम स्वामी, तथाकथित सफेद आदमी। अब आपको क्या कहना है, मंत्री महोदय, मिस ब्लैक वुमन, मिस्टर ब्लैकमैन? अब आप क्या कहने जा रहे हैं? आप अभी भी महान सफेद आदमी हैं। मैं बस उसे बहुत प्यार करता था। बाइबल उसे शैतान कहती है। बाइबल कहती है कि वह एक बड़ा लाल अजगर है। अब आप क्या कहेंगे? और यह हमारे शब्द नहीं हैं। हम पवित्र पढ़ रहे हैं।